पांडवा गेला। आगे का मैं बताऊं, युधिष्ठिर जो था ये धर्मराज का लड़का है। यहां तो ये नाटक खेलन खातिर आए थे, एक फिल्म में काम कर गए। धर्मराज का लड़का जो लेखा जोखा रखता है, इसको धर्मराय कहते हैं, उसका लड़का युधिष्ठिर था। अर्जुन था पवन देव का, भीम था पवन देव का लड़का, और अर्जुन इंद्र का लड़का, और नकुल और सहदेव जो थे ये अश्वनी के लड़के थे। अश्वनी एक देवता है, उसके लड़के थे। ये परम शक्तियां हैं वहां पर, और वो शक्तियां आकर के यहां पर अपना दूसरा रूप बनाकर और अपना न्यारा न्यारा नाम भीम युधिष्ठिर आदि धर के और ये खेल दिखा के चले गए। जिस प्रकार एक करोड़पति का बेटा और एक रिक्शा चलाने का काम एक उसमें फिल्म में करता है, और एक कंगाल का रोल कर जावे तो वो कंगाल है नहीं, वो तो बुकान खातिर वहां पर बेकूफ बनाने खातिर बन रहा है। अब हम उन गाथाओं को गा गा के पागल हो रहे हैं। भीष्म ने न्यो कर दिया, भीम ने न्यो कर दिया, अर्जुन ने न्यो कर दिया, आगे उन गेला बनी क्या? तो वहां बनी कहते हैं अर्जुन भीम युधिष्ठिर ने छोड़ के चारों के चारों नरक में घेर दिए। भीम भी, अर्जुन भी, सहदेव और नकुल भी। तो फिर आगे धर्मदास पूछे महाराज फिर क्या हुआ? कहते हैं युधिष्ठिर को तड़फ लगी मेरे भाई कहां से। अब ठगना था युधिष्ठिर को भी, काल ने ममता पैदा कर दी। कहने लगे कि वो तो कैद में उसमें नरक में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं जी? तो उन्होंने बहुत बुंडे पाप करे महाभारत में, अनगिन पाप किए हैं, वो भोगने पड़ेंगे। उत्तरा बोला, युधिष्ठिर बोला महाभारत की दशा का हो गया। ने बोला जी मेरे कारण मैं बड़ा था, उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया सर, भाई मैं तो उनको छुटवाऊंगा। युधिष्ठिर का पिता बहुत नाटा धर्मराज के मत ना चाला करे, तू बैठा रहे अगना, मैं तो अपने दोस्तान छुटवा के लाऊंगा। कहने लगा तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, कौन दे? नहीं माना, जा करके कहता अपने पुण्य दे दे, ये बाहर आ जाएंगे। अपने पुण्य दे दिए, वो चारों बाहर आ गए। अब वो पुण्य जब तक उसके रहेंगे तो वह स्वर्ग, बाहर स्वर्ग में है, फिर उसके बाद नरक, फिर लख 84, वो अर्जुन सारे काटेंगे। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं देख लो इस गीता के ज्ञान को। बात ये नहीं है। तो बात सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये सारा कारण क्या हुआ, यही बात समझाने के लिए बंदी छोड़ हमें बताते हैं। अब सुपच का आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, सुपच सुदर्शन का वाणी सुनाते हैं। उदाहरण तो दे ही दिया, उसमें आनंद आता। फिर हम जब पढ़ते हैं ना महाराज की या सुनते हैं कथाएं, वाणी सुनते हैं तो आपको इतना आनंद आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारा इस वाणी को समझाने का एकमात्र यही इरादा है कि आज हम आपको वाणी समझावें, फिर इसमें पढ़ कर सुनावें। उसके बाद क्या होगा कि जब आप कहीं पाठ चल रहा होगा और बढ़िया सा पाठी यानी खूब उच्चारण सुथरा कर रहा होगा, तो आपने इतना आनंद आओगा, दूसरे ने बोलन भी नहीं दोगे नो मार दरबार में, नो कहेंगे चुप हो जा भाई। अब पंजाब में क्या हो रहा है, सभी वाणी के मरमज हैं, जहां पाठ चलता है वहां के मजाल कोई सांस भी ले ले, ओए होए नो चुप करके बैठ जाएंगे दरबार में, चाहे बैठो आध घंटा, नो की सुई का भी खुड़का उस बोलनी न्यारा नहीं हो सकता। इतना आनंद आता है उन भक्तों को। तो यही कारण यहां पर होगा, ये शुरुआत होगी है, पर होगा थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि इस वाणी का हम बार बार खोल रहे हैं, कुछ इसकी कैसेट भी भरवा रहे हैं, वैसे भी कैसेट अच्छे कोई पाठी से भरवाएंगे तो फिर घर में सुना करोगे ना, जब देखियो तमाशा, आख्या में पानी पड़ा करेगा आपके जब आप इस पर लगोगे। ग्रीब ग्रीब मारा बाल बिलो के रामचंद्र अवतारे, 7 चौकड़ी योग गए हे बाला भार उतारे। कहते रामचंद्र ने बाली मारा था, उसके बदले में आकर बालिया नाम के झीमर द्वारा मर गया, वो भार उतारना पड़ा। अब कहते हैं गरीब पांडव यज्ञ असमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पंचायन बाजिया रखा नहीं संदेह। बंदी छोड़ वाल्मीकि का रूप बनाकर, सुदर्शन का रूप बनाकर आगे कबीर साहब, वो वाल्मीकि नहीं है जिसने रामायण रची थी, उसके बाद तो वाल्मीकि जाति शुरू हुई से, और उसी जाति में ये सुदर्शन नाम का हंस हुआ कबीर साहब का उपासक। संत जाति ना देखते, उसका भाव देखते।
ग्रीब सुपत धर रूप धर आईया, ग्रीब पांडो यस अगमेघ अश्वमेघ में वाल्मीकि की देह, शंख पंचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। ग्रीब सुपच रूप धर आईया, सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी जा सुर नर मुनि जन भीड़। तो तीन लोक की जनात बैठी थी उड़ने के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी मेदनी यानी जनात में गिन दी सब 33 करोड़ देवता के सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीब सोपच रूप धर आईया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेवे। कृष्ण भगवान ने पांव धोए और उनकी सेवा करी। ग्रीब पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सृजनहारे। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं तीन लोक के भगवान कि आप समर्थ सृजनहार हो। सृजनहार तो सभी हैं, जैसे पति नाम परमात्मा का है असलियत में। अब पति तो पत्नी का हरेक के साथ है, वो भी पति को आवे। पूंजी का मालिक से वो भी पूंजीपति कहलावे। तीन लोक का एक राजा है, उसको प्रजापति कहे। और भाई तीन लोक के पति ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ये तीन लोक के सृजनहार से। और पूर्ण सृजनहार जिसने ये भी बनाए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है। उसी का वर्णन खुद कृष्ण भगवान कहते हैं। ग्रीब पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सृजन और। ग्रीब 88 ऋषि जहां, देवा 33 कोट, शंख न बाजा तास से रहे चरण में लूटे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, उन तो शंख नहीं बाजा। जब शंख बाजा भगवान यानी सुदर्शन से, तो सारे के सारे आके उनके चरण छुअन से उनके पाया में लौट गए। बुल्ली छोड़ा हमने नहीं बेरा था, इतनी परम शक्ति हो। ग्रीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 84 सिद्ध हुए आज तक, बहुत तगड़े सिद्ध। और उन सिद्धा की आप गाथाएं सुन देना, कलेजा आदमी का डिग जाओ। इसे सिद्ध उन्होंने सिद्धि दिखाई है, और वो भी आकर उसे गरीब से संत के पाया में पड़े आकर के। ये शब्द की कमाई कुछ और शक्ति है, और सिद्धि कुछ और चीज होती है। ग्रीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास से वह पिए मान का मद। उनको तो मान अभिमान का यानी मद और नशा कर रखा था। अब तो उस तो बड़ा, तो उस तो बड़ा, तन ज्यादा भक्ति कर रखी है। न बोले भक्ति का तो रास्ता बिरा और है, वो तुमने बेरा है को ना। तो यहाँ कहते हैं पिए मान का मद, उस अभिमान का अहंकार रूपी नशा करे बैठे थे, उनमें भक्ति को ना थी। कहते हैं गरीब पंडो यज्ञ अश्वमेघ में, गरीब पंडित 12 कोट हैं और 84 सेद, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मद। गरीब पंडो यज्ञ अश्वमेघ में, सतगुरु किया पियाने, पांचों पांडव संग चले और छठा भगवान। जब बंदी छोड़ चलते हैं वहां से अपनी कुटिया पर, तो कहते हैं पियान कहे रवाना होना। उनकी यज्ञ की तरफ रवाना किया तो साथ में पांचों पांडव और संग छठे भगवान, वो भी भगवान कृष्ण साथ आए। ग्रीब सुपत रूप को देख के द्रौपदी मानी संक, जान गए जगदीश गुरु न बाजे को न शंख। द्रौपदी उसकी देख कर सकल है, बोले के ठाल है बताओ, इसे बैठे संत, संत तो ये से। अरे तुमने संताएं का बेरा पट गया, फिर रोड़ा के रह गया। हम जाते हैं दूसरे समागमों में, भाई उड़ा संत बड़े बढ़िया बढ़िया आ रहे थे, फिर इस पाठकारी सत्संग का तुमने बेरा के पाटा बताई। कबीर साहब को समझा कि आपने ये ज्ञान और संत होते कौन से, जिनका आगे 4 नमस्कार कर देने को यू ऐसा संत, बड़े आश्रम हो गए, ऊंची स्टेज पर बैठ जा, भाई 40 संत के संता का ही पोल खुलन लाग रही है, सुन लो बस आप बेरा पट जा। संत किसे कहते हैं? गरीब 56 भोग संजोग करे कीने पंच गिरास,
द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास।